हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज 5 परीक्षण करके देखें 5.3 का 13 नंबर का सवाल का वीडियो लेकर आए। यह है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। सवाल नंबर 1 देखिए, a डिवाइडेड बाई 2 बराबर b डिवाइडेड बाई 3 बराबर c डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाई p होने से p का मान कितना होगा। ठीक है, इसमें p का मान निकालने के लिए कहा गया। तो जो समीकरण हमें मिला है वो क्या है, देखिए दिया गया है a डिवाइडेड बाई 2 बराबर b डिवाइडेड बाई 3 बराबर c डिवाइडेड बाई 4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाई p बराबर k मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए a बराबर होगा 2k, b बराबर होगा 3k और c बराबर होगा 4k। ठीक है, अब इसका मान अगर हम रख देते हैं इसमें a का मान, b का मान, c का मान, ठीक है, तब p का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, लिखेंगे चूँकि 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाई p बराबर k और 2 इंटू 2k 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू c के जगह पे 4k डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू k लिखेंगे और 4k माइनस 9k प्लस 16k डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू k। और 20k माइनस 9k डिवाइडेड बाई p, ये दोनों को जोड़ दिया है। p का मान हमें निकालना है 11k बाई p k बाई 1, k कैंसिल कर देंगे, इसलिए p क्रॉस गुना करेंगे तो p बराबर 11 आया। इसका मतलब क्या है कि p का मान p बराबर 11 और ये आंसर है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल है। सवाल में दिया गया है 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/2 होने से हमें साबित करके दिखाना होगा कि 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, गिवन 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, x और y के बीच में रेशियो निकालना चाहते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको अगर हम गुना करते हैं तो आता है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब आएगा 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 5y अब प्लस 10y। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू 15y और x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3
और x बाय वाई बराबर आ गया है 5 डिवाइडेड बाय 1। यानी अब यहाँ पे अगर हम x और y के बीच में रेशियो देखते हैं तो रेशियो क्या आने वाला है, x बाय वाई बराबर आ गया है 5/1। तो इसको हम 5k और बाई k लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ x बराबर 5k, अब k के रूप में मान आ गया, y बराबर k। अब जो मान निकालने के लिए बोला गया है वो क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि हमें जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5y² डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5y²। इसको जब हल करते हैं तो 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे 5k बैठाएंगे तो 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू वाई के जगह पे k केवल बैठाना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू फिर वही बात 5k का होल स्क्वायर अब प्लस 5 इंटू k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 3 इंटू 25k स्क्वायर माइनस 5k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25k स्क्वायर अब प्लस 5k स्क्वायर। ये आएगा 75k स्क्वायर माइनस 5k स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा कितना, 75k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो निकल के आता है 70k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80k स्क्वायर। k स्क्वायर कैंसिल करेंगे और 0 0 अगर काट देते हैं तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, यानी इसका आंसर आ रहा है 7/8। इसका आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 8, यही इसका मान आएगा और यही इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 3 नंबर का सवाल है। ये 3 नंबर का सवाल में दिया है a/b इज इक्वल टू 3/4 और x/y इज इक्वल टू 5/7। तो हमें निकालना क्या है, निकालना यहाँ है 3ax माइनस by रेशियो 4by माइनस 7ax, इसको निकाल के दिखाना। तो सबसे पहले गिवन a/b इजकल टू 3/4 बराबर, इसको हम 3k/4k कर सकते हैं, इसलिए a बराबर आया 3k और b बराबर आया 4k। पुनः इसी तरह का एक और रेशियो दिया, x/y इजकल टू दिया है 5/7। x/y बराबर हो जाएगा 5/7 इजकल टू 5k डिवाइडेड बाय 7k इसमें लिख सकते हैं, इसलिए x इजकल टू 5k बैठाएंगे और y इजकल टू 7k बैठाएंगे। ठीक है, ये मान हमको बैठाना पड़ेगा जो साबित करने के लिए कहा गया है या जो मान निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो मान हमारा क्या है, वो मान हमारा है ये है, इसलिए 3ax माइनस by रेशियो 4by माइनस 7ax, ये रेशियो हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए 3ax माइनस by डिवाइडेड बाय 4by माइनस 7ax करेंगे। 3 इंटू, अच्छा a के जगह पर देखिए यहाँ ऊपर में
ए के जगह पे हम मान निकाल के रखे हैं। ए के जगह पे देखिए यहाँ पे 3k है, तो यहाँ पे 3k बैठाएंगे और x के जगह पे देखिए फिर मान हमें मिला हुआ है। x के जगह पे 5k है, यहाँ पे 5k बैठा दीजिए, माइनस b के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या मिला हुआ है 4k और y के जगह पे कितना बैठाएंगे, y के जगह पे 7k दिया हुआ है, 7k बैठा देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब देखिए b के जगह पे कितना है यहाँ से खोज लीजिए, b के जगह पे 4k है, 4k बैठा देते हैं। y के जगह पे कितना है, y के जगह पे कितना है, y के जगह पे 7k है, माइनस 7 इंटू a के जगह पे यहाँ से ले लीजिए 3k इंटू x के जगह पे 5k। अब इसको सावधानी से जब हम गुना करते हैं तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 5 45 और k स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 7 गुना 7, 4 गुना 7 28 k स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे अगर गुना करते हैं 4 गुना 4 16 112 k स्क्वायर, और यहाँ पे 21 गुना 5 105। अब इसको अगर माइनस करें, माइनस करने से हमें क्या मिल रहा है, माइनस करने 15 में 8 गया 7, 3 में 2 गया 1, 17 k स्क्वायर आया। और नीचे अगर इसको माइनस करते हैं तो 12 में 5 गया तो 7 k स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे k स्क्वायर को जब हम काट देते हैं तो हमें मिलता है 17/7। तो ये 17/7 जो है ये इस जो रेशियो है, इस रेशियो का मान आया है 17/7 और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आया है। ये सवाल है x 12 और y और 27 क्रमिक समानुपात होने से, ये सारा क्या है, क्रमिक समानुपात है। तो x और y का धनात्मक मान ज्ञात करिए, यानी x और y दोनों का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो ये क्रमिक समानुपात है, लिखेंगे चूँकि x 12 y 27 क्रमिक समानुपात है, क्रमिक समानुपात है, अतः x अनुपात 12 इज इक्वल टू 12 अनुपात y इजकल टू, फिर y यहाँ पे आ जाएगा y अनुपात 27। जब भी क्रमिक समानुपात दिया हुआ रहे 4 के बीच में तो उसको हम अनुपात के रूप में x/12 बराबर 12/y इजकल टू y/27, यानी एक का दूसरा में जो अनुपात होगा वही दूसरा का तीसरा में अनुपात होगा और वही तीसरा का चौथा के साथ अनुपात होगा। इसी को क्रमिक समानुपात कहते हैं। तो ये हमें मिला हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे चूँकि हमको x और y का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले अगर हम समीकरण ये दोनों के बीच में देखते हैं, चूँकि x/12 इजकल टू 12/y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए x y का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा 144। अब एक रेशियो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे y का मान कितना निकल के आता है। यहाँ पे x y का मान निकल के आया और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे y का मान निकल के आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इस समीकरण में
उसका मान बैठा देंगे। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। पुनः 12/y इज इक्वल टू y/27। ठीक। अब इसलिए यहाँ पे y का मान देखिए कितना आ जाता है, फिर y का मान बैठाएंगे तभी x का मान निकलेगा। और y² बराबर 12 इंटू 27 और y बराबर √12 इंटू 27 और y इजकल टू 12 को अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 3 में तोड़ दें और इसको अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 में तोड़ दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, y का मान निकल के आ जाएगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 3 निकलेगा। यानी y का मान कितना निकल के आ गया है, और y इजकल टू 18, ये y का मान निकल के आ गया, इसलिए y बराबर 18। ठीक है, एक आंसर आपका मिल गया y का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है चूँकि एक्स वाई बराबर 144। देखिए यहाँ पे समीकरण था, यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर 144 समीकरण 1 में है। तो समीकरण 1 में अगर हम मान रखते हैं y का तो क्या आ जाता है, और x इंटू 18 इजकल टू 144 और x इजकल टू 144 डिवाइडेड बाय 18 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो दोनों का मान मिल गया, इसलिए x इजकल टू 8 और x इजकल टू 8 आया, और y इजकल टू कितना आ गया, y इजकल टू 18 आ गया। ये आंसर आ गया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको रख के देखते हैं x के जगह पे, तो यहाँ पे 8 आएगा, और 8 और 12 के बीच में जो रेशियो आएगा वही 12 और 18 के बीच में आएगा, और वही 18 और 27 के बीच में आएगा, और इसलिए तब ये क्या है, ये क्रमिक समानुपात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 5 आपके सामने आ गया है। 5 नंबर का सवाल में देखिए क्या दिया है, a अनुपात b बराबर 3:2 और b अनुपात c बराबर भी दिया है 3:2। तो हमें निकालना क्या है, a प्लस b अनुपात b प्लस c। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। गिवन a अनुपात b इज इक्वल टू 3:2 और a बाई b इजकल टू 3/2, और यहाँ पे और दूसरा दिया है b बाय c इज इक्वल टू 3/2। तो देखिए यहाँ पे आपको b का जो मान है उसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा। तो 6 लाने के लिए आपको 3/3 से करना पड़ेगा, तब इसका b का मान 6 आएगा। उसी तरह से इसमें भी आपको 6 लाना है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमें मिला क्या, मिला 9/6, और इधर मिला 6/4। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों में b का मान 6 ही है, बराबर इसको हम 9k/6 कर सकते हैं, और इधर 6k/4 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c जो मिला है वो क्या मिला है, 9k/6k/4k। ठीक है,
यानी A बराबर हमें मिलेगा 9K, B बराबर मिलेगा 6K और C बराबर मिलेगा 4K। अब जब भी रेशियो निकालना होगा तो हम यही मान रख करके उसका रेशियो निकालना होगा। तो इसमें मान किसका पूछा है? हमें पूछा है A प्लस B रेशियो B प्लस C पूछा है। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी डिवाइडेड बाई B प्लस C। और A के जगह पे अब यहाँ से देखिए उठा लीजिए, यहाँ जो मान आया है 9K अब प्लस B के जगह पे 6K डिवाइडेड बाय फिर B के जगह पे 6K और C के जगह पे 4K। अब जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 15K और नीचे आ जाएगा 10K, के कैंसिल। फिर इसको अगर हम काटते हैं तो आ जाता है ये 5 को 3 बार में 15 और 5 का 2 बार टेबल पढ़ने से 2 आएगा। तो इसका मान आ गया 3/2। यानी ये जो रेशियो हमें मिला है A प्लस बी रेशियो B प्लस C इजकल टू 3/2, इसका मान आएगा 3/2 और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।